मैं एक अंधी लड़की हूँ और हम लोग 3 भाई बहन थे। मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मैं सबसे बड़ी होने के बावजूद मेरी शादी नहीं हो रही थी। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन मेरी छोटी बहन ने परेशान होकर बोला कि मम्मी, दीदी की शादी नहीं हो रही है तो आप मेरी शादी कर दीजिए। मेरी छोटी बहन का एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दी। मेरे भाई की भी शादी की उम्र निकल रही थी तो मम्मी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर भाई की भी शादी करवा दी। मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। भला कोई अंधी लड़की से शादी क्यों करेगा? इस दुनिया में अच्छी अच्छी लड़कियों के लिए भी इतना दहेज देना पड़ता है तो भला कोई मुझसे क्यों शादी करता? अचानक एक दिन एक अच्छे घर से मेरे लिए रिश्ता आया। मेरे मम्मी पापा को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आ सकता है और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि मेरी उम्र भी अब लगभग 35 साल की हो रही थी। लड़के वालों ने कहा कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, आप लोग लड़की को 2 कपड़ों में भेज दीजिए। रिश्ता तय होने के 1 महीने बाद मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मुझे दिखाई ना देने के कारण मुझे ये तो नहीं पता था कि मेरा ससुराल का घर कैसा है, लेकिन मेरे मायके वाले बताते थे कि घर बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। मेरे ससुराल में मेरी सास, जेठ, जेठानी और मेरे पति थे। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे पैसे वाले थे। घर में एक नौकरानी भी थी जो घर का सारा काम संभालती थी। बहुओं को कोई काम नहीं करना पड़ता था और मेरे ससुराल के लोग भी मेरे साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखते थे। मेरी शादी को लगभग 3 महीने बीत गए। एक दिन मुझे उल्टियाँ होने लगी। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी सास को जब ये बात पता चली तो वह बहुत खुश हो गई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मेरी जेठानी की शादी को 8 साल हो गए थे। अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं था। मेरी सास मुझे लेकर घर आ गई और घर पहुंचते ही सबसे पहले मेरा मुंह मीठा करवाया। उसके बाद पूरे घर में मिठाई बांटी। मेरी जेठानी भी बहुत ज़्यादा खुश थी और घर के लोग खुश क्यों ना हो, क्योंकि इतने सालों बाद घर में बच्चा आ रहा था। साथ में मैं भी बहुत खुश थी। घर के सारे लोग मेरा बहुत ख्याल रखते। मेरा पति भी मेरा बहुत ध्यान रखता था। खासकर मेरी सास मेरे खाने पीने से लेकर और मेरे आराम करने का भी बहुत ध्यान रखती थी। मैंने फ़ोन करके अपने मायके में भी बताया कि मम्मी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे मायके वाले भी सब बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरा 7 महीने कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। खुशी खुशी समय बीत रहा था। अचानक एक दिन मुझे एक इतना बड़ा राज पता चला कि मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पेट में जो बच्चा था वह मेरे पति का नहीं था, वह बच्चा मेरे जेठ जी का था। ये बात मुझे तब पता चला। एक दिन हमारे घर की नौकरानी कपड़े फैला रही थी। अचानक मैं वहां पर पहुंच गई। अंधों को सूंघने की क्षमता और छूकर चीज़ों को पहचानने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब भगवान एक शक्ति छीन लेता है तो दूसरे चीज़ों में शक्ति बहुत ज़्यादा कर देता है। मैंने नौकरानी को कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ करवा देती हूँ। जब मैं कपड़े डालने लगी, एक कपड़ा मेरे हाथ में आया तो मैं पहचान गई कि ये मेरे पति का कपड़ा है। मैंने नौकरानी को कहा, अच्छा ये बताओ, ये तो मेरे पति का कपड़ा है ना? उसने झट से कहा, मेम साहब नहीं, ये तो आपके जेठ जी का कपड़ा है। मैं मन में सोचने लगी,
मैं गलती कैसे कर सकती हूँ। मैं पूरे दिन उसी सोच में पड़ी रही। रात को जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो मैं उसके कपड़े छूकर पहचानने लगी और सूंघने लगी। तो जो खुशबू उस कपड़े में थी वही सेम खुशबू इस कपड़े में भी थी। मैं समझ गई कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इसका मतलब मेरा पति बोलकर इतने महीनों तक मेरा जेठ मेरे साथ सो रहा था। लेकिन मैंने सोचा ऐसे किसी के ऊपर दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पूरा पक्का सबूत चाहिए होगा। मैंने नौकरानी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। मैंने नौकरानी को कहा, मेरे पति 10 बजे के आसपास मेरे रूम में आते हैं। मैंने नौकरानी को कहा, तुम खिड़की से झांक कर देखना कि वह कौन है, मेरे पति हैं कि मेरे जेठ हैं। बेचारी नौकरानी मेरा दुख देखकर मेरा साथ देने को तैयार हो गई। आज रात के 10 बजे जब नौकरानी ने खिड़की से झांका तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे कमरे में मेरा पति नहीं, मेरे जेठ जी थे। नौकरानी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घर के लोग इतना घटिया भी हो सकते हैं। सुबह होते ही सबसे पहले मैं नौकरानी के पास गई और उससे पूछा कि कौन था। तो उसने मुझे बताया कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आपके कमरे में आपके पति नहीं थे, बल्कि आपके जेठ जी थे। मैं अपने कमरे में जाकर बहुत रोई और शाम को मैंने अपनी सास को कहा कि मुझे अपने मायके जाना है, मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। तो मेरी सास ने हाँ कर दिया और कहने लगी, लेकिन हम लोग तुम्हें 2 दिन बाद लेने आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन मेरा पति मुझे कार में बैठाकर मायके छोड़ने गया। जब हम लोग कार में बैठे थे, मैंने उनके कपड़े छूकर देखा तो मुझे पता चला कि रात को जो आते हैं वह अलग आदमी हैं और यह आदमी अलग हैं। मैं अपने मायके पहुंच गई। मैंने अपने मायके में सब कुछ बता दिया। मेरे मायके वाले भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। जब 2 दिन बीत गए तब मेरी सास और मेरा पति मुझे लेने आ गए। मैंने मना कर दिया कि मैं अब ससुराल नहीं आऊँगी, क्योंकि आप लोग मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। मैंने उन लोगों को सब कुछ बता दिया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो मेरी सास गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, मेरी बड़ी बहू को 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था और छोटा बेटा इस लायक नहीं था कि बच्चा पैदा कर सके, इसलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। तुम्हारे जेठ को तुम्हारे पास भेजना पड़ा। मेरी सास मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि बेटा, हम लोगों को माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। घर में इस बच्चे की किलकारी सुनने के लिए इतना बड़ा गलत कदम उठाया था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और मुझसे कहने लगी, चलो बेटा घर चलो। मेरे मायके वाले कहने लगे, तुम्हारा जो फैसला होगा हम लोग वही मानेंगे। मेरी मम्मी कहने लगी, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।